हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल दीपा एजुकेशन जी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 में फर्स्ट पेपर का एनालिसिस करेंगे। और एनालिसिस करके मैं आपको एक बात बिल्कुल तय बता देती हूँ कि जिन भी बच्चों का एग्ज़ाम कल से है, यानी जिन भी बच्चों का 24, 25, 26, 27 से एग्ज़ाम को पड़ा हुआ है एग्ज़ाम, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट होने वाली है। और सबसे ज़्यादा जो ध्यान देने योग्य बात ये है कि यहाँ पर जो मैं आपको एनालिसिस बता रही हूँ, ये खुद एक सेंटर पे जाकर लगभग 50 से 60 बच्चों से पूछकर किया गया एनालिसिस है। तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिए। अगर आपको सेशन पसंद आए तो बिल्कुल आपको ये सेशन पसंद आएगा। आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। लेट्स स्टार्ट। तो पहली चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा का आज का पेपर की अगर हम बात करें तो ये समझ लीजिए कि पेपर देने के हिसाब की अगर बात करें तो पेपर के एनालिसिस की बात करें तो पिछली बार की अपेक्षा पेपर बहुत ही अलग आया हुआ है। लगभग 50 स्टूडेंट, समझ लीजिए कि आप इसे मिनिमम स्ट्रेंथ मानिए कि मिनिमम स्ट्रेंथ ये 50 स्टूडेंट से मैंने खुद स्वयं जाकर पूछा हुआ है। ये 50 स्टूडेंट की बात है कि इन लोगों के क्वेश्चंस बता रहे थे। इन लोगों का पेपर दे के आया हुआ जो फेस था वो बता रहा था कि पेपर का पैटर्न कैसे पिछली बार से बहुत अलग दिया हुआ था। जब पिछली बार परीक्षा हुई थी और जो परीक्षा का एक जो पेपर था वो लीक हो गया था और उसके बाद आपकी दोबारा परीक्षा कराई गई है, उसके हिसाब की अगर बात करें तो पिछली बार की परीक्षा का प्रारूप जो है इस बार से बहुत ही ज़्यादा अलग था। पिछली बार पेपर देकर बच्चे निकले थे तो उनके चेहरे बता रहे थे कि पेपर जो था वो तो बाद में पता लगा कि पेपर लीक हो गया है, नहीं तो चेहरे देख के बता रहे थे कि पेपर जो है वो ठीक हुआ था, अच्छा हुआ था। लेकिन इस बार का पेपर अगर हम बात करें तो पिछली बार की तरफ से तो बिल्कुल अलग था। दूसरी चीज़ जो यहाँ पर दी है वो दी है मैथ और रीजनिंग के प्रश्न। मैथ और रीजनिंग के प्रश्न इतने ज़्यादा लंबे लंबे दिए हुए थे, आप समझिए कि उस मैथ और रीजनिंग के प्रश्नों को पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा समय निकला हुआ था। और जिन्होंने बहुत अच्छी प्रैक्टिस भी की हुई थी उनके भी पेपर का जो प्रारूप दिया हुआ था बहुत ही अलग दिया हुआ था। जो क्या था, टाइम टेकन था। यानी जिन भी बच्चों ने बहुत ही अच्छी तरीके से प्रैक्टिस की है मैथ्स और रीजनिंग की, समझिएगा इस बात को कि जिन भी बच्चों ने मैथ्स और रीजनिंग की, देखिए जिन बच्चों की अच्छी तैयारी होती है उनकी पकड़ एक आध दो सब्जेक्ट पे बहुत अच्छी होती है। जिन भी बच्चों ने मैथ्स और रीजनिंग पर अपनी पकड़ बहुत ही अच्छी जमाई हुई थी उन भी बच्चों का ये जो प्रारूप दिया हुआ था वो यही था कि टाइम टेकन था। यानी मैथ्स और रीजनिंग के प्रश्न की अगर बात करें तो इतने लंबे लंबे प्रश्न दिए हुए थे कि उनको पढ़ने में फिर उनको सॉल्व करने में बहुत से टाइम लगे हुए थे। लगभग 5 से 6 प्रश्न ऐसे आए हुए थे जो बच्चे बता रहे थे कि हमसे पढ़ने में ज़्यादा से ज़्यादा समय लग चुका था। यानी कि आप 5 से 6 प्रश्न और पॉजिटिव कर सकते थे, आप और भी अच्छा कर सकते थे, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि टाइम टेकन था। पेपर को पढ़ना, जब आप प्रश्न पढ़ना प्रारंभ करते हैं तो जब तक आपको प्रश्न की वैरायटी समझ में नहीं आती है आप आंसर नहीं दे सकते हैं। तो उन प्रश्नों को पढ़ने में बहुत ज़्यादा समय लगा। इस बात को बहुत से ध्यान से सुनिएगा। जिन भी बच्चों का पेपर अब आज हो चुका है और कल से स्टार्ट है, समझिएगा इस चीज़ को। जिनका 24 को पड़ेगा, 25 को पड़ेगा और 31 तक है एग्जाम, तो 31 तक जिन भी बच्चों का एग्जाम ये पड़ेगा इनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैथ और रीजनिंग पर आपकी पकड़ जो होनी चाहिए वो बहुत ही बढ़िया होनी चाहिए। अब हम बात बताते हैं जो तीसरा पॉइंट की पिछली बार हिंदी की अपेक्षा जो है इस बार थोड़ी सी अलग आई हुई है। मैथ और रीजनिंग के प्रश्नों की बात बार बार कर रही हूँ कि लगभग 50 में से 50 के 50 स्टूडेंट जो थे वो यही बात बता रहे थे कि मैथ और रीजनिंग बहुत ही टफ आया हुआ था। फिर से सुन लीजिए कि पिछली बार की अपेक्षा इस बार का पेपर का प्रारूप बहुत अलग दिया हुआ है। आप सिर्फ एनालिसिस की अगर बात करते हैं तो मैथ और रीजनिंग के प्रश्न इतने लंबे लंबे दिए हुए थे कि आप 300 में से बहुत ज़्यादा स्कोर नहीं कर सकते। मैं आपको बता दे रही हूँ अभी से, आप सुन लीजिए कि पिछली बार की अपेक्षा पेपर का प्रारूप चेंज था। और 300 में मेरिट मैं पहले बता देती हूँ कि बहुत ज़्यादा हाई नहीं जाएगी। और ये उन्हीं बच्चों की, क्योंकि अभी 31 तक एग्जाम है, क्योंकि आज पहला एग्जाम था, इस एनालिसिस पे हम आपको ये बता रहे हैं। अब आगे का पेपर का प्रारूप क्या होता है ये तो कल जो पेपर आएगा बच्चों से एनालिसिस किया जाएगा तो पता लगेगा। लेकिन अब तक की अगर हम बात करें, आज के पेपर की तक की अगर हम बात करें तो 300 में से बहुत ज़्यादा मेरिट इस बात पर ही डिपेंड करेगी कि लोगों ने मैथ्स और रीजनिंग में किस तरीके के प्रश्नों के अपने प्रारूप को तैयार किया हुआ है। यानी ये सिर्फ और सिर्फ इस बात पर तय होगी कि मैथ और रीजनिंग के प्रश्नों को किस तरीके से लोगों ने सॉल्व किया है। देखिए बहुत से बच्चे मास्टरमाइंड होते हैं और उन्हें तो वो सिर्फ इस बात पर डिपेंड करेगी कि मैथ और रीजनिंग के आपकी तैयारी किस तरीके की है। तो जिन भी बच्चों का पेपर कल से स्टार्ट है उनका अभी भी समय है। आपके पास जो 3-4 दिन का समय बचा हुआ है डेट वाइज के अकॉर्डिंग आप अपने मैथ और रीजनिंग पर अच्छा से अच्छा स्कोर करने का प्रयास करिए। अब आज के पेपर के एनालिसिस करने के पश्चात ये बात
तय कही जा सकती है कि आगामी परीक्षा जो 31 तक बनी हुई है में प्रारूप की अगर बात करें तो एग्जाम का जो प्रारूप है वो बहुत ही ज़्यादा उच्च स्तर का होगा, ध्यान से समझिएगा। और जिन भी बच्चों का एग्जाम कल से स्टार्ट है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा समय महत्वपूर्ण है कि वो अपना ज़्यादा समय मैथ और रीजनिंग के प्रश्नों को बनाने में दे। समझिएगा इस चीज़ को, क्योंकि आज का जिस तरीके के मैथ और रीजनिंग के प्रश्न आए हुए थे उस हिसाब से अगर हम बात करें तो पिछली बार इस आगे जो आने वाली परीक्षा है उसमें मैथ और रीजनिंग के प्रश्न ऐसे ही आएंगे। ठीक, ध्यान रखिएगा। लंबे लंबे इन द सेंस ये कि 4 से 5 लाइन के प्रश्न दे रहे हैं जिनको पढ़ने में ही समझने में ही समय लग जा रहा है, ध्यान रखिएगा। और इस बार भी क्या था, पेपर अगर जब इस तरीके के प्रश्न आते हैं, लंबे लंबे प्रश्न आते हैं तो क्या होते हैं, वो टाइम टेकन होते हैं। आपका ज़्यादा से ज़्यादा समय क्या होता है, प्रश्न को पढ़ने में निकल जाता है। और इससे 4 से 5 प्रश्न ऐसे होते हैं जो आते हुए भी क्या होते हैं, जब हम बाद में एनालिसिस करते हैं तो हमें पता लगता है अरे ये प्रश्न तो बन रहा था, उस समय ध्यान नहीं। तो पेपर में एग्जाम के टाइम में जो एक प्रेशर होता है उसको ध्यान में रखते हुए आपको अपने क्या करना है, सॉल्व करना है, ध्यान रखिएगा। और फरवरी की अगर हम बात करें, समझिएगा, फरवरी में जो परीक्षा इसकी लीक हो गई थी उसके आधार पर यह परीक्षा तय नहीं की गई है, पहले सुन लीजिए, क्योंकि परीक्षा का प्रारूप पिछली बार की अपेक्षा बहुत ही अलग किया गया है और मैथ और रीजनिंग पे आपको विशेष ध्यान रखना होगा। तो ये इवन आज के एनालिसिस पॉइंट में मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको 5 पॉइंट बताए हैं। इन 5 पॉइंट के आधार पर आप ये कह सकते हैं कि पिछली बार की अपेक्षा इस बार का पेपर क्या है, उच्च स्तर का होगा। अब जो जिन भी बच्चों का पेपर कल है, परसों है, उसके बाद से 27 को है, 28 को है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आज का एनालिसिस आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत पसंद आई हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।